हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। चलिए कुछ YouTube चैनल से एनालिसिस देख करके जिन्होंने आपका कट ऑफ 2024 एमपी पुलिस का जो फाइनल कट ऑफ बताया है उसका मैं कुछ एनालिसिस किया कि किस किस एकेडमी वाले ने कितना कट ऑफ बताया है और उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ हूँ। इसकी मैं डिटेल्ड जानकारी आप सभी को दूंगा। इसके अलावा रेडियो फिजिकल के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट आया है मेरे पास, तो रेडियो फिजिकल के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक दो कमेंट ये है कि सर फाइनल जब कट ऑफ आएगा तो उसमें एसएएफ और डीईएफ में कितने नंबर का अंतर रहेगा, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो ये तीनों जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कुछ YouTube चैनल्स के नाम लिखे हुए हैं। यहां पर आप नाम देखते हैं, यह है YouTube चैनल्स के नाम, ठीक है। यहां पर एक नीलेश भैया है, नीलेश पुलिस वाला करके उनका चैनल है, ठीक है। उन्होंने इस साल जो 2024 का फाइनल कट ऑफ आपको बताया है उसमें एसटी कैटेगरी में उन्होंने 135 नंबर का कट ऑफ बताया है, एससी कैटेगरी 140, ओबीसी 150 प्लस, ईडब्ल्यूएस 148 प्लस और जनरल कैटेगरी 154 प्लस, ठीक है। ये उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके अंदर भी हो सकता है, इससे बाहर भी जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा कोई भी बताता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताता है, ठीक है। 100% कट ऑफ अगर कोई सही बताने लगे तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी बोर्ड वगैरह ईएसबी वगैरह की, ठीक है। दूसरी बात है, लोकेंद्र भैया है जो भी पुलिस में ही है, उनका एनालिसिस है। उनके चैनल पर यदि आप जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा 140 नंबर, उन्होंने 140 प्लस यदि आप एसटी कैटेगरी में है तो उन्होंने सेफ बताया है। 145 प्लस यदि एससी कैटेगरी में है तो सेफ है आप लोग। 150 प्लस ओबीसी में है तो आप सेफ हैं। यदि ईडब्ल्यूएस 147 है तो आप इसमें सेफ है। और 155 प्लस जनरल कैटेगरी में यदि आपका नंबर है, फाइनल स्कोर फिजिकल प्लस रिटर्न, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। यदि दोनों मिलाकर के इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बाद में आपको बता रहा हूं एक चैनल है एसएससी स्मार्ट करके, ठीक है, एसएससी स्मार्ट करके, वो भी एमपी पुलिस की जानकारी देते रहते हैं। उन्होंने बताया है एसटी कैटेगरी 120 प्लस यदि लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एससी कैटेगरी 130 प्लस लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी कैटेगरी 140 प्लस लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 135 रखा है उन्होंने और जनरल कैटेगरी को 145 प्लस नंबर का उन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना हुआ है। इसके बाद स्टडी अनलिमिटेड करके एक चैनल है, वह भी यह जानकारी बताते हैं। तो उन्होंने बताया है कि एसटी कैटेगरी में आपका 130 नंबर यदि आ जाए तो आपका हो सकता है। यदि एससी कैटेगरी में 135 से 142 नंबर के बीच में है तो आपके होने की संभावना है। इसके अलावा 142 से 147 नंबर यदि आपके ओबीसी कैटेगरी में है तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 140 प्लस नंबर यदि आप लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी का 145 प्लस। अब भाई बहुत सारे कट ऑफ बताए, इसी बीच में मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल और रिटर्न दोनों के नंबर जोड़ करके बताना है। तो जैसे कट ऑफ उसमें आया है, रिटर्न में आया है, तो उसी के आधार पर देखना पड़ेगा ना भाई किस कैटेगरी का कितना रिटर्न में गया है, उसी हिसाब से फिजिकल में भी, यानी फिजिकल मिलाकर भी उनका हाई ही जाएगा, ये लगभग तय मान लो आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको जब कट ऑफ बताया था तो उस समय 135 प्लस नंबर बताया था एसटी कैटेगरी, 140 प्लस एससी कैटेगरी, 145 प्लस ओबीसी कैटेगरी, 145 प्लस ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 150 प्लस मैंने बताया था जनरल कैटेगरी। तो ये ऑल ओवर एनालिसिस है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल है, मैं सोचा और कितना सारा बताऊं, 2 4 5 एग्जांपल के लिए सही है, ठीक है, इसीलिए मैं इतना सा लेकर के आपके लिए आया हूं। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि रेडियो का जो फिजिकल होता है इसमें सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम क्या करें भाई, आपके लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रूल बुक में कि आपको न तो गोला फेंकना है ना ही लंबी कूद कूदना है। रेडियो फिजिकल वालों को बता रहा हूं, ना ही आपको गोला फेंकना है ना ही आपको लंबी कूद है, आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग निकालनी है। क्या रनिंग निकालनी है, वो भी
कितने नंबर लाने हैं रनिंग में पता है? 8 नंबर। कितने नंबर? 8 नंबर लाने हैं। वनली एंड वनली आपको पास होना है रनिंग में। यदि आपके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर है तो आप केवल और केवल रनिंग निकालिए और बन जाइए एमपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर टेक्नीशियन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। यदि बात करते हैं कट ऑफ का, कट ऑफ का अंतर जो है एसएएफ और डीएएफ की यदि हम बात करें तो इसके कट ऑफ का अंतर उतना ही रहने वाला है जितने बच्चे इन दोनों अंकों के बीच में है। जैसे मान करके चलो अभी आपके जो है वैकेंसी में जो है लगभग 2600 प्लस जो पोस्ट है, 2600 प्लस वैकेंसी जो है एसएएफ की है। इस बार 2024 में एसएएफ की वैकेंसी है 2600 प्लस। यहां पर लिख देता हूं, उधर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को पता नहीं, ठीक है चलो इसको मिटा के लिख देता हूं। एसएएफ की वैकेंसी है 2600 प्लस, ठीक है, और डीईएफ की वैकेंसी है आपके 4400 के समथिंग, ठीक है, हो जाएगा 7000, ठीक है, 4400 के समथिंग, ठीक है, 4400 प्लस आप मान करके चल लीजिए, ठीक है, ये दोनों है। तो इसमें क्या होगा, पहले जितने हाईएस्ट नंबर है, जैसे मान लो 75 से प्लस वाले, यानी मान के चलो 140 के प्लस वाले यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो चले गए कहां, डीईएफ में, जी लेवल में। इसके बाद जैसे ही ओबीसी कैटेगरी की संख्या यहां पर फुल हो जाएगी, उसके बाद 140 से नीचे वाले पहले तो एक नंबर कम करेंगे तो 139 तक, मान लो 139 नंबर वाले यहां पर है 300 लड़के, तो 300 ले लिए। उसके बाद फिर एक एक पॉइंट नंबर कम होता जाएगा और ये संख्या इधर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे जब तक 2600 नंबर पूर्ण हो जाएगा। 2600 नंबर पूर्ण हो जाएगा, वहां पर आकर के यह कट ऑफ रुक जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 से 3 नंबर का डिफरेंस मात्र आपको देखने मिलेगा। सिर्फ 2-3 नंबर का खेल है, इतने में ही 2600 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 2-3 नंबर बहुत होते हैं भाई, 3 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, 3 नंबर बहुत होते हैं। 3 नंबर के बीच में आपको 2600 लड़के देखने मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 150 1, 150 2, 150 3, 150 4, मतलब एक ही सेम नंबर वाले कम से कम 200, 250, 300 लड़के रहते हैं। और फिर उसके बाद पॉइंट अब आप समझ सकते हो, ठीक है, 1 से लेके 100 तक तो 100 पॉइंट हो जाता है, ठीक है, 0.1, 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है, सर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भगा तो नहीं देंगे, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मम्मी पापा का नाम है, सरनेम नहीं है, वगैरह वगैरह सारा का सारा, ठीक है, हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, हमारे नया जिला बना है तो जिले का नाम नहीं है, नई तहसील बनी है तो तहसील का नाम नहीं है, ठीक है, तो उससे आपको कोई लेना देना है नहीं, वो सारा प्रक्रिया आपका हो जाएगा। अभी आप अपने फिजिकल पे ध्यान लगाइए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है आपका सिलेक्शन पूर्णतः रूप से हो जाना, क्योंकि आप जब फिजिकल देने जाएंगे तो वहां पर ये नहीं देखेंगे कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है वगैरह वगैरह, वहां एड्रेस मैच करेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा 10th 12th के मार्क्स से वो मिलान करेंगे कि हाँ वही नाम से है, सेम टू सेम नाम को मिलान करेंगे और आपको सीधा फिजिकल के लिए भेज देंगे। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा, जब फाइनल लिस्ट आएगी और फाइनल लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है, जिस जिले में आप जाकर के ज्वाइनिंग देंगे, जिस जिले में आप जाकर के ज्वाइनिंग देंगे उस जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग रहेगी उसी दिन वहां पर टीम बैठी होगी। यदि आपके जिले में संख्या ज्यादा है, मान लो 40-40, 50-50 लड़के भर्ती हैं, तो 2-3 अधिकारी बैठेंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। लाइन से आपको 10-10 या 15-15 की लाइन में खड़ा कर देंगे और यहाँ पर इसके पास, इनके पास, तीनों के पास अलग अलग लड़के जाके एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यहाँ से जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। किसके लिए? मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा और यहाँ पर आपका शारीरिक फिटनेस परीक्षण देखा जाएगा, ठीक है, मेडिकल परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जहां तक मैं बता दूं, आपको भगाएंगे नहीं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी बीसी है, उनको लगता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, इसको सुधरवा के लाओ, तो आपको फिर भेजेंगे घर, बोलेंगे जाओ, आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 15 दिन का टाइम, आप जितना टाइम मांगेंगे आपको मिलेगा। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट बना के फिर से ज्वाइनिंग दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है नहीं भाई, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। चलिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और कोई वीडियो यदि आपको चाहिए एमपी पुलिस से संबंधित,
ठीक है, एमपी पुलिस के अन्य ब्रांच से संबंधित आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। आप सभी का इस चैनल में आने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। चैनल यदि ठीक हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।